अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर ABC एंड DBC, ABC ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है ऊपर, और DBC जो ट्रायंगल नीचे है, ये दो ट्रायंगल की बात कर रहा है। R2 आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल जो ऊपर दिख रहा है और जो नीचे दिख रहा है, इन दोनों की साइड्स आपस में इक्वल है। मतलब जो AB है वो AC के इक्वल है, सेम मार्क सिंगल मार्क लगा हुआ है, और BD और CD ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स की। ऑन द सेम बेस BC, और दोनों का जो बेस है वो यहाँ पर सेम बेस है। एक ही बेस पर एक ट्रायंगल ABC बना हुआ है और इसी बेस पर एक और ट्रायंगल DBC बना हुआ है। ठीक है, फिगर दे रखा है। शो दैट एंगल ABD, एंगल ABD मतलब ये एंगल, ये पूरा एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, ACD ये पूरा एंगल, यानी कि ये और ये पूरा एंगल जो दिख रहा है आपको ABD और ये पूरा एंगल ACD, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ऐसा आपको प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका। ऐसे कर देंगे यहाँ पर, पहले तो यहाँ पर कर देंगे गिवन, गिवन में यहाँ पर दिखा देंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर आइसोस्केलेस ट्रायंगल। देयरफॉर इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि AB इज इक्वल टू AC एंड BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD जी यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद से यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब जो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, जो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है वो यहाँ पर दे रखा है। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, जी हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, और अब यहाँ पर डाल देंगे हेडिंग प्रूफ का। कैसे प्रूफ करना है वो देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर कर देंगे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये हम लोग अपने मन से करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम लोग अपने मन से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम एक काम करते हैं, हम A और D को मिला देते हैं ऐसे करके। हमने AD को मिला दिया तो लिख देंगे यहाँ पर मीट A to D, A और D को मिला दिया। जैसे हम लोग यहाँ पर मिलाएंगे, मिलाने पर आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल दिखाई देंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। ABD एक ट्रायंगल इस तरफ, AC के जो आपको लाइन दिख रही है डॉट लाइन, डॉट वाला लाइन, यानी कि AD, तो AD के लेफ्ट साइड देखिए एक ट्रायंगल दिख रहा है ABD, और AD के राइट साइड एक और ट्रायंगल दिख रहा है ACD। तो उन्हीं दो ट्रायंगल को हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो ऐसे करेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। डायग्राम आपको अलग से यहाँ पर दिखा दे रहे बना के। देखिए यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर D है। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया और ये डॉट फॉर्म में लाइन दिख रही है आपको। एक और यहाँ पर है, यहाँ पर भी दिखा देंगे। यहाँ पर A है, यहाँ पर D है और यहाँ पर C है। ठीक है, और यहाँ पर भी डॉट लाइन यहाँ पर दे रखा है ऐसे करके। ये सिंगल सिंगल मार्क यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर डबल डबल मार्क यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल हम यहाँ पर ले रहे हैं, एक ट्रायंगल ABD और एक ट्रायंगल ACD। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसे करेंगे हम लोग यहाँ पर कि AB इज इक्वल टू AC, और ये हमें गिवन था, ये हम यहाँ पर गिवन दे रखा और ये S बन गया, साइड बन गया। BD इज इक्वल टू CD, तो यहाँ पर ले लेंगे BD इज इक्वल टू CD। तो
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया हमारा BD इज इक्वल टू CD आ गया, ठीक है। और इसके बाद देखिए AD इज इक्वल टू AD, क्योंकि ये एक कॉमन साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया AD इज इक्वल टू AD। तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या है, ये भी हमें गिवन था, ये भी यहाँ पर हमें गिवन था, और ये हमारा साइड है। और इसके बाद यहाँ पर दे रखा है हम लोग को AD इज इक्वल टू AD, और ये यहाँ पर दिखा देंगे दिस इज अ कॉमन साइड, ये भी S हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर कि ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे इस चीज को, यहाँ पर इस चीज को हम यहाँ पर दिखा देंगे, ध्यान दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन था, तो यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग। इसके बाद नाउ बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACD, ये हमारा ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब यहाँ पर कर देंगे नाउ बाय CPCT। CPCT क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो दोनों के करेस्पॉन्डिंग पार्ट अगर हमने यहाँ पर ले लिया इसका एंगल ABD, लाइन से ABD, तो यहाँ पर भी लाइन से लेंगे ACD, तो कर देंगे यहाँ पर देयरफॉर एंगल ABD, यानी इसका ये वाला जो एंगल है वो इसके इस वाले एंगल के इक्वल होगा। जो यहाँ पर लेंगे वही यहाँ पर, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। करेस्पॉन्डिंग लेना है, जो यहाँ पर वही यहाँ पर। फिलहाल हम सिर्फ इसको ले रहे हैं और यहाँ पर इसको ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसा कुछ प्रूफ करना है। तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर बोला गया है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आपको यहाँ पर दिख रहा है ट्रायंगल ABC, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं। जो वो ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर, ये ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ABC एक ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब यहाँ पर है कि AB और AC आपस में इक्वल होंगे, और साथ ही साथ ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल भी होगा, क्योंकि आपको बोला गया कि ABC ट्रायंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो इसमें दो साइड्स भी इक्वल होती हैं। बोला गया AB इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल है, और इसके अलावा साइड्स के सामने वाले अंदर वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ABC और ACB ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। बोला गया है साइड BA, तो B से A की तरफ साइड को इज प्रोड्यूस, मतलब इसको बढ़ाया गया है, और बढ़ा के कहाँ तक बढ़ाया गया है, टू D तक हमने बढ़ा दिया। सच दैट, और ऐसा बढ़ाया गया है कि AD इज इक्वल टू AB, AD जितना AD होगा उतना AB, यानी कि मार्क लगा दिया कि AD और यहाँ पर AB दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, दोनों यहाँ पर आपस में इक्वल है। सो दैट ट्रायंगल BCD, सॉरी एंगल, सो दैट एंगल BCD मतलब ये पूरा एंगल, हमसे बोला गया भाई ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल वो राइट एंगल है, यानी कि इस पूरे एंगल की वैल्यू 90 आपको यहाँ पर ये प्रूफ करना है। ये पूरा एंगल 90 होगा, ऐसा आपको यहाँ पर प्रूफ करना है। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे यहाँ पे हम लोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर काम क्या होगा, गिवन यहाँ पर, तो गिवन में यहाँ पर दिखा देंगे कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, और देयरफॉर यहाँ पर दिखा देंगे AB इज इक्वल टू AC, एंड और यहाँ पर दे रखा है कि AD इज इक्वल टू AD भी दे रखा है, AB इज इक्वल टू AD, ये भी यहाँ पर दे रखा है। और हमसे यहाँ पर टू प्रूव, और जो प्रूव करने को बोला गया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंगल BCD इज अ राइट एंगल, मतलब
इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है और यहाँ पर हम देखते हैं इसका प्रूफ कि प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर कैसे हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमें पूरा 90 करना है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा आप। ट्रायंगल ABC की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में हमें यहाँ पर दे रखा है कि AB इज इक्वल टू AC दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ABC और एंगल ACB इक्वल होगा। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, क्योंकि साइड्स अगर इक्वल है तो साइड्स के सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। यानी कि अगर मैं इस 90 को हटा के दिखाऊं अगर आपको, तो ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब कि अगर हमने इसको x मान लिया तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, x हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक ना? तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया हमने यहाँ पर इज इक्वल टू x मान लिया। ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू हमने x मान लिया लेट। हमने दोनों आपस में इक्वल हैं तो हमने दोनों को x मान लिया। ठीक है, सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली इन ट्रायंगल, और एक और ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है आपको ADC, ट्रायंगल ADC। इस ट्रायंगल में भी AC इज इक्वल टू AD है, AD इज इक्वल टू AC। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए AD इज इक्वल टू AB है, AD इज इक्वल टू AB हमें दे रखा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर, और AB इज इक्वल टू AC है, तो AB को बोल देंगे AC के इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब है कि AD जो है वो AB के बराबर भी है और जो AD है वो AC की भी बराबर है। यानी कि आपको दिख रहा है AD और AC ये दोनों भी आपस में साइड्स बराबर है। अगर साइड्स बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो ये एंगल इसके बराबर होगा। इसका नाम क्या है? इसका यहाँ पर नाम है एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल, और इसका यहाँ पर नाम है ACD। इसको हमने मान लिया Y, इसको हमने यहाँ पर मान लिया Y। तो अगर ये Y होगा तो ये भी हमारा Y हो जाएगा। क्लियर यहाँ पर ना? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक पूरा क्लियर ना आपको? अब इसके बाद हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है DBC या DCB, इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ये अगर पूरा ट्रायंगल है तो इस पूरे ट्रायंगल के भी तीनों एंगल का सम 180 होगा, ठीक है? तो हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, इसको इरेज करके थोड़ा सा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं ट्रायंगल DBC। नाउ इन ट्रायंगल DBC, तो DBC ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो एक एंगल क्या है Y, प्लस दूसरा क्या है यहाँ पर X, और प्लस तीसरा ये है ना, और तीसरे में पूरा आ रहा है X प्लस Y। तो तीसरे में आ रहा है X प्लस Y इज इक्वल टू कितना होगा? 180 होगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर हम सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस वाई, 2 बार x 2 बार y है ना, ठीक है, इज इक्वल टू 180। और यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180/2 डिवाइड में, और कैंसिल आउट, तो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो x प्लस वाई का मतलब क्या हुआ? पूरा एंगल हो गया ना, ठीक है ना? और पूरा का मतलब DCB या BCD, तो इसको हम बोल सकते हैं आगे जाके एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखिए हमने यहाँ पर बिना कॉन्ग्रुएंसी के यहाँ पर प्रूव कर दिया है, लॉजिक के साथ, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको यहाँ पर माइंड लगा लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन।
अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि ABC जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिस भी ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90, और ABC में जो एंगल A है वो 90 पर है, ठीक है। एंड AB इज इक्वल टू AC, और जो AB और जो AC है दोनों आपस में इक्वल है। सिंगल मार्क यहाँ पर लगा दिया, सेम मार्क मैंने, कि AB और AC आपस में इक्वल है, ठीक है। फाइंड करना है यहाँ पर एंगल B और एंगल C, हमें एंगल B और एंगल C यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। हमने इसको मान लिया, चलिए ठीक है, कुछ मत मानते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर कर देंगे गिवन, तो गिवन में दे रखा हमको यहाँ पर AB इज इक्वल टू AC एंड एंगल A इज इक्वल टू 90। अब एक बात बताइए, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल, और अगर दो साइड सेम है तो साइड के सामने वाले एंगल भी सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर AB और AC सेम है तो AC के सामने वाला एंगल ये और AB के सामने वाला एंगल ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये हमारा आ गया। अच्छा, टू प्रूव, और हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है, प्रूव में हमें यहाँ पर फाइंड करना है, मतलब कि एंगल B कितना होगा एंड एंगल C यहाँ पर कितना होगा। तो टू प्रूव को हम लोग चेंज करके लिख दे रहे हैं टू फाइंड, जो हमें फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है ना। एंगल B और एंगल C की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ऐसे कर देंगे, इन ट्रायंगल ABC, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो यहाँ पर दिखा देंगे देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, और यहाँ पर दिखा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। मतलब ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि तीनों का ऐड 180 आता है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए एंगल A की वैल्यू कितनी 90 है, प्लस एंगल B और एंगल C इक्वल है, तो एंगल B लिख दिया, और जहां पर एंगल C लिखा हुआ वहां पे हम लोग कर सकते हैं एंगल B, तो मैं यहाँ पर भी एंगल B लिख दिया इज इक्वल टू 180। मतलब एंगल C और एंगल B बराबर है, तो हमने एंगल C की जगह पर एंगल B लगा दिया इज इक्वल टू 180, और यहाँ पर दिखा देंगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल है। एंगल B दो बार, तो टू एंगल B इज इक्वल टू 90 प्लस में ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 180 माइनस 90, टू एंगल B इज इक्वल टू 90, और यहाँ से 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो एंगल B आ जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। एंगल B हमारा निकल आया, और जितना यहाँ पर एंगल B है उतना ही यहाँ पर एंगल C है, क्योंकि दोनों यहाँ पे आपस में इक्वल है। तो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, और एंगल B कितना है 45 डिग्री है। तो यहाँ पर दोनों ही एंगल हमारे 45 डिग्री के हो जाएंगे। ये हमारा आंसर आ गया, डन। अब इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि प्रूफ करना है, प्रूफ दैट या शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 ईच का मतलब यहाँ पर क्या है, ईच का मतलब है कि हर एक एंगल में लिख दे रहा हूँ, हर एक एंगल आपको प्रूफ करना है कि हर एक एंगल कितने का है 60 का है, हर एक एंगल 60 का है, किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये पता क्या होता है, ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको आज प्रूफ करना है, वैसे तो हमने हमेशा से सुना हुआ है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल की वैल्यू 60-60-60 यानी कि 60 होती है, लेकिन यहाँ पर आपको इस बार प्रूफ करके दिखाना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर है तो उसके तीनों एंगल की वैल्यू 60 होगी, ऐसा यहाँ पे आपको प्रूफ करना है। कैसे यहाँ पर प्रूफ करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम,
सबसे पहला काम हम यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया हमने, नाम डाल दिया इसका हमने ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। और इक्विलैटरल में क्या होता है कि तीनों साइड्स यहाँ पर इक्वल होते हैं, यानी कि यहाँ पर तीनों साइड्स इक्वल है। तो यहाँ पर गिवन कर देंगे, यहाँ पर गिवन में ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है कि तीनों साइड्स इक्वल होंगे और तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पर तीनों साइड्स इक्वल होंगे एंड और तीनों एंगल इक्वल होंगे, तो यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये तीनों इक्वल होंगे। ठीक है। अच्छा, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रूव करना है ईच इज 60। ईच का मतलब कि तीनों में से हर एक एंगल यहाँ पर 60 का होना चाहिए, ऐसा हमें यहाँ पर प्रूव करना है। यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ये पूरे कितने होने चाहिए, 60 के होने चाहिए। तीनों एंगल ही 60 के होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी भी एक एंगल को प्रूव किया 60, अगर हमारा सपोज हमारा आंसर 1 आ गया, अगर हमने ये प्रूव किया कि एंगल ए 60 का है, तो कॉमन सी बात है बी और सी भी 60 के होंगे, क्योंकि तीनों एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है ना। तो एक ही को यहाँ पर किसी एक को प्रूव करना है। अब यहाँ पर कर देंगे हम लोग यहाँ पर प्रूफ। कैसे यहाँ पर प्रूफ किया गया है, ऐसे बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। और यहाँ पर दिखा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी और एंगल ए तीनों इक्वल है ना, तो जहां पर एंगल बी लिखा है वहां पे हम एंगल ए कर देंगे, और जहां पर एंगल सी लिखा हुआ है वो सी वाला भी ए के इक्वल है, तो सी की जगह पर भी हम ए लगा देंगे, मतलब तीनों में हम लोग ए लगा देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर तो बी के प्लेस पर आ गया एंगल ए और प्लस एंगल ए, यहाँ पर भी आ गया 180 डिग्री। 3 बार है, आ जाएगा 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 से कैंसिल आउट, तो एंगल ए आ जाएगा 60 डिग्री। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर एंगल ए 60 आ गया तो देयरफॉर एंगल बी भी कितना आएगा 60 और एंगल सी भी आएगा 60, क्योंकि यहाँ पर तीनों आपस में इक्वल है, गिवन था। दिखा देंगे यहाँ पर सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60। तीनों यहाँ पर 60 डिग्री के हैं, यानी कि हमारा आंसर आ गया। ठीक है। इसे अच्छे से समझकर कॉपी कर लीजिए और इस तरह से हमारा 7.2 पूरा खत्म होता है। अब हम इसके बाद देखते हैं इसका अगला एक्सरसाइज 7.3 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।